तो मोटोरोला पिछले 4 से 5 साल में इंडिया के अंदर इतना ज्यादा एक्टिव है कि इन्होंने बैक टू बैक काफी कमाल के फोन लॉन्च करे और हमने भी सारे ही यूज करे हैं। लेकिन अब मोटोरोला को इतने साल बाद लगा कि क्यों ना भाई सारा मसाला वसाला डाल के एक फ्लैगशिप किलर फोन बनाया जाए। तो मोटोरोला ने लॉन्च कर दिया अपना मोटोरोला सिग्नेचर, जो इतने बढ़ते प्राइस के बीच में भी सिर्फ 60,000 रुपए का फोन लॉन्च हुआ है। और कमाल की बात यह है कि बैंक ऑफर लगाकर आप इसे अराउंड 55,000 रुपीज में बाय कर सकते हो और इस पर आपको एडिशनली भी काफी सारी चीजें मिल रही हैं, आप पॉज करके पढ़ सकते हो। अब मोटोरोला प्राइस के हिसाब से फीचर्स तो फोनों के अंदर पहले से ही अच्छे देता है, लेकिन मेरे कमेंट सेक्शन में किसी भी यूट्यूबर के कमेंट सेक्शन में एक चीज जरूर लिखी होती है कि इनकी सर्विस उतनी अच्छी नहीं है। तो इस सिग्नेचर डिवाइस के साथ सर्विस का भी खासा ख्याल रखा गया है, क्योंकि इस डिवाइस को जो भी बाय करेगा उनको मोटोरोला एलीट केयर मिलेगा, जिसमें आपको डेडिकेटेड एक सिग्नेचर बडी मिलेगा जो आपके फोन रिलेटेड सारी इश्यूज को देखेगा। और आपका फोन अगर रिपेयर होने जाता है तो फ्री पिकअप एंड ड्रॉप भी है और उस टाइम पर आपको एक स्टैंड बाय डिवाइस भी दिया जाएगा यूज करने के लिए उस दौरान। अब चलो ये चीजें तो मोटोरोला ने फाइनली हम लोगों की सुनी, लेकिन ऐसा है क्या इस फोन के अंदर जो 50-55 हजार रुपए डाल के हम इस फोन की तरफ जाएं? तो देखो मोटोरोला का कहना है कि 1 लाख में जितने भी फोन आते हैं ना, ये 55,000 रुपए में उनके कैमरास को टक्कर दे सकता है। तो कितनी हकीकत है जान लेते हैं। तो यहाँ पर मोटोरोला ने अपने सिग्नेचर फोन के अंदर 3 कैमरास दिए और तीनों ही 50 मेगापिक्सल के हैं। इवन फ्रंट कैमरा भी 50 मेगापिक्सल का है। लेकिन ट्विस्ट पता है यहाँ पर क्या है कि इससे डबल प्राइस रेंज के अंदर जो कैमरा सेंसर यूज करते हैं कंपनी, जैसे कि वीवो के X300 प्रो में यूज करा गया है सोनिया का लिट्टी चोखा कैमरा, अबे साले मतलब सोनी लाइटिया 8-to-8 कैमरा सेंसर एग्जैक्ट यूज करा गया है दोनों ही फोनों के अंदर। एंड कमाल की बात है कि मोटोरोला में उतना कैमरा बम्प भी नहीं मिलता जितना कि वीवो ने दिया है। बाकी यहाँ पर 50 मेगापिक्सल का 3x पेरिस्कोप मिलता है, ये भी सोनी लिटिया सेंसर है लेकिन 600। बाकी 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और फ्रंट में भी 50 मेगापिक्सल का सोनी लाइटिया 500 कैमरा सेंसर यूज करा है। अब जो यहाँ पर मेन कैमरा सेंसर है सोनी लाइटिया 8-to-8, उसकी जो खासियत है वो पता क्या है कि ये ब्लैक पार्ट के अंदर नॉइस क्रिएट नहीं करता, आपको अच्छा एक ब्लैक पार्ट शो करता है, जिसकी वजह जो फोटो के अंदर डेप्थ है वो बरकरार रहती है। और ये चीज हमने देखी भी इसकी फोटो के अंदर, यहाँ पर ब्लैक कपड़े पहने थे मैंने जानकर यही चीज चेक करने के लिए। और यहाँ पर आप देख सकते हो ये ग्रे भी नहीं हुए और ज्यादा ब्लैक क्रश इशू भी देखने के लिए नहीं मिला, बिल्कुल परफेक्ट इन्होंने ब्लैक पार्ट को दिखाया हुआ है। इवन अपोजिट लाइट जो HDR हिट है वो काफी अच्छा है। बाकी हर एक सिचुएशन के अंदर, चाहे शैडोज हो चाहे डायरेक्ट लाइट हो, उसमें इसका कैमरा काफी ज्यादा कंसिस्टेंट परफॉर्म कर रहा है। और एक चीज और मैं दिखाना चाहूंगा कि 8-to-8 कैमरा सेंसर जो है इसकी डेप्थ ऑफ फील्ड काफी बढ़िया है, मतलब नेचुरल बैकग्राउंड बुके जो आता है विदाउट पोर्ट्रेट मोड वो इतना कमाल का है कि 1x में तो अच्छे से काम कर ही रहा है, साथ ही जब ये डिजिटली 2x में वर्क करता है उस टाइम पर भी बैकग्राउंड ब्लर बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। इस इमेज के अंदर आप ये चीज क्लियरली देख सकते हो। बाकी ये फोन रिकॉर्ड कर सकता है भाई 8K 30 FPS तक एंड 4K 60 FPS तक बैक कैमरे से वीडियो। बैक कैमरे की स्टेबिलिटी अच्छी है, कलर्स थोड़े से हो सकता है आपको बैलेंस साइड पर लगे, मतलब ज्यादा कॉन्ट्रास्टी भी नहीं है और ज्यादा ही फेडेड भी नहीं है, यहाँ पर बैलेंस कलर शो करता है। डायरेक्ट लाइट के अंदर लाइट कंट्रोल भी इस फोन के वीडियो क्वालिटी का अच्छा है। तो यहाँ पर आप बताना आपको इसकी वीडियो क्वालिटी कैसी अच्छी लग रही है। जितने सिनेरियो में मैंने टेस्ट करा मुझे अभी प्राइस पॉइंट के हिसाब से ठीक ठीक लगी है। बाकी इसके पोर्ट्रेट मोड की बात करें तो इसमें 4 पोर्ट्रेट मोड मिलते हैं। अब ये जो 24, 35 और 50 mm है ना, ये 1x को डिजिटली जूम करके काम कर रहे हैं। एंड यहाँ पर पोर्ट्रेट मोड आप देख सकते हो, जज करके आप लोग मुझे कमेंट्स में बताना, मैं इसका एक जल्दी कंपैरिजन लाने वाला हूँ इस प्राइस रेंज के दूसरे फोन के साथ। बाकी 85 mm का लेंस मिलता है जो ऑब्वियसली इनका 3x पेरिस्कोप कैमरा सेंसर है। अब पोर्ट्रेट मोड के अंदर इसका बैकग्राउंड ब्लर काफी अच्छा है, एज डिटेक्शन भी मुझे पर्सनली अच्छा लगा एंड हर एक कंडीशन के अंदर जो कंसिस्टेंसी है कलर की वो भी बढ़िया है। लेकिन अगर आप इससे नॉर्मली भी फोटो क्लिक करने जाओगे, यहाँ पर आप देख सकते हो इसका डेप्थ ऑफ फील्ड इतना बढ़िया है, मतलब इसका नेचुरल बैकग्राउंड बुके इतना ज्यादा बढ़िया है विदाउट पोर्ट्रेट मोड भी, कि लगता ही नहीं है कि पोर्ट्रेट मोड से फोटो क्लिक करने की नीड है। और ये सिर्फ एक सिचुएशन नहीं, यहाँ पर डायरेक्ट लाइट, कंट्रोल लाइट एनवायरमेंट, अपोजिट लाइट, हर एक सिचुएशन के अंदर मैंने पर्सनली टेस्ट करा है। और जब आप HFV पर कुछ चीज देख रहे हो और कोई वर्ड सुन रहे हो तो प्रॉपर टेस्टेड रहता है, वो भी मेरे हाथों से। बाकी 50 मेगापिक्सल का इसमें अल्ट्रा वाइड लेंस मिलता है। इसका फील्ड ऑफ व्यू काफी बढ़िया है, 122 डिग्री फील्ड ऑफ व्यू के साथ ये फोटो क्लिक करता है। HDR हिट बढ़िया है, शैडोज को ओवर हाईलाइट भी नहीं कर रहा और ब्लैक क्रश भी नहीं कर रहा। यहाँ पर कलर्स काफी ज्यादा बैलेंस है, 1x, 2x और 3x तीनों ही सिचुएशन के अंदर, मतलब तीनों ही लेंसेज के अंदर। इनफैक्ट यहाँ पर आप इस अल्ट्रा वाइड को यूज करके मैक्रो शॉट्स भी ले सकते हो। अब यहाँ पर मैं एक चीज कहूंगा कि मैक्रो शॉट्स के लिए दूसरे लेंसेज को अगर मोटोरोला यूज करता तो यहाँ पर थोड़े और सिनेमैटिक फोटो आती, बट स्टिल यहाँ पर जो अल्ट्रा वाइड को यूज करके मैक्रो शॉट्स हैं वो काफी आई प्लीजिंग है।
बाकी लो लाइट में भी हमने इसके सारी लेंसेज से फोटो क्लिक करी है, यहाँ पर आप सैंपल्स देख सकते हो। अभी क्या है कि जितने भी फोन आ रहे हैं अगर आप उससे नॉर्मली विदाउट नाइट मोड फोटो क्लिक करते हो तो प्रोसेसिंग के बाद वो फोटो काफी ज्यादा एनहेंस कर देता है। सेम ही सीन यहाँ पर है, जिसकी वजह से ज्यादा फर्क नहीं मिला। लेकिन एक चीज मैं रखना चाहूंगा, जब मैं इसके 3x टेलीफोटो से फोटो क्लिक कर रहा था लो लाइट के अंदर, तो हैंड हेल्ड के अंदर ये काफी बार ना अनस्टेबल फोटो लेता है, मतलब लगता है कि इसकी शटर स्पीड थोड़ी सी स्लो वर्क करती है उस सिचुएशन के अंदर। तो यहाँ पर ये सीन है इसके कैमरास के साथ। बाकी फ्रंट कैमरा जो दिया है ये भी 50 मेगापिक्सल का है। वीडियो क्वालिटी आप यहाँ पर देख सकते हो 4K 60 FPS तक ये भी वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है। और कुछ इस तरीके से इसका फ्रंट कैमरा वीडियो रिकॉर्ड करता है। भाई बहुत ज़्यादा स्टेबल लग रहा है मेरे को। एंड यहाँ पर इसका एक्सपोजर कंट्रोल भी अभी तक बढ़िया है। वैसे आपको इसकी वीडियो क्वालिटी कैसी लग रही है वो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। और अभी पीछे ना अच्छा खासा शोर हो रहा है, तो आपको यहाँ से ये भी पता लग जाएगा कि इसका बैकग्राउंड नॉइस कैंसिलेशन कैसा है। तो वीडियो क्वालिटी तो काफी अच्छी है इसके फ्रंट कैमरे की। लिटरली डायरेक्ट लाइट के अंदर लाइट कंट्रोल लाजवाब मुझे लगा है। बाकी यहाँ पर एक चीज की अगर मैं कमी रखूं तो वो ये है कि अगर आप डायरेक्ट लाइट में फोटो क्लिक करते हो तो जब लाइट फेस को हिट करती है तो ये फेस को थोड़ा स्मूथ कर देता है। अदरवाइज अगर आप ये कंट्रोल्ड लाइट एनवायरमेंट में अपोजिट लाइट फोटो क्लिक करते हो उस सिचुएशन के अंदर इसका स्किन टोन डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट कह सकता हूं प्राइस के हिसाब से। पोर्ट्रेट मोड के अंदर एज डिटेक्शन भी इसका काफी इंप्रेसिव मुझे लगा है। तो ये सीन है इसके टोटल कैमरास के साथ। बाकी आपको इसके कैमरास कैसे लगे 55,000 के हिसाब से वो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। और आपको इसका कंपैरिजन किसके साथ चाहिए वो भी बता सकते हो। अब ये मोटरोला का दस्तखत वाला फोन है, तो इसके अंदर एक कमाल का फीचर पता है क्या मिलता है। जब आप कैमरा ओपन करोगे यहाँ पर आपको AI का एक ऑप्शन मिलेगा। जैसे आप स्टार पर क्लिक करोगे आपको यहाँ पर नेचुरल के साथ सिग्नेचर स्टाइल मोड मिलता है। आप जैसे इसे अप्लाई करके फोटो क्लिक करोगे काफी डिफरेंस मिलता है फोटो में। यहाँ पर साइड बाय साइड देख सकते हो सिग्नेचर स्टाइल में एक तरीके से वार्म इफेक्ट ऐड हो जाता है, थोड़ी सी फोटो कॉन्ट्रास्टी हो जाती है। लेकिन अब अगर आपको ये पसंद नहीं है तो ऐसा गुस्सा होने वाली बात नहीं है, क्योंकि आप यहाँ से खुद के लिए भी कस्टमाइज कर सकते हो। नीचे की तरफ AI कस्टमाइजेशन का ऑप्शन है। जैसे आप इस पर टैप करोगे यहाँ पर आप कुछ फोटोज को इंपोर्ट कर लो और उसके बाद इनके कलर एडजस्ट करके जिस तरीके के आपको कलर पसंद है फिर आपके टेस्ट के हिसाब से कलर पैलेट जनरेट करा लो। और जैसे ही जनरेट होगा फिर जब भी आप इस पैलेट के साथ फोटो क्लिक करोगे वैसे ही कलर निकल कर आते हैं इमेज के अंदर। तो सिग्नेचर स्टाइल के साथ है यहाँ पर AI कस्टमाइजेशन भी कलर्स के लिए मिल जाती है आपको। बाकी कैमरा से फोटोज कैप्चर करते हुए एक चीज ने मुझे हाईली इंस्पायर करा, मतलब जैसे वीवो के अंदर भी सेम सेंसर है इसके अंदर भी सेम सेंसर है। तो वीवो के फोन ना थोड़ा सा ऊपर से हैवी फील होता है जिसकी वजह से अनकंफर्टेबल हो जाता है लॉन्ग टाइम में फोटोज क्लिक करते हैं। लेकिन ये फोन बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल फील नहीं होगा क्योंकि इसका वेट डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा है। एक तो लाइट वेट फोन है, स्लिम ट्रिम सा फोन है। यहाँ पर आप देख सकते हो इसकी थिकनेस बहुत ज्यादा कम है एंड फोन को रखते हो तो ऐसा वोबलिंग इफेक्ट भी ज्यादा नहीं है जैसा कि वीवो के फोन के अंदर है। और पतला है तो ऐसा नहीं है बिल्ड में किसी तरीके की कमी छोड़ी है। इसको मस्त प्रोटीन खिला के भेजा है क्योंकि फ्रंट में विक्टस 2 की प्रोटेक्शन है। साइड का फ्रेम एरोग्रेड एल्यूमिनियम का है, वो भी ब्रश्ड फिनिशिंग के साथ, जिसकी वजह से फिंगरप्रिंट तो छोड़ो इस पे स्क्रैच तक नहीं दिखेगी। और बैक में भी ट्विल इंस्पायर एक कपड़े का टेक्सचर दिया है। अब मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछा गया था ट्विटर पर कि भाई ये कपड़ा रेमंड का है सियाराम का। खैर ये मोटरोला का सिग्नेचर फोन है तो भाई बैक में गुची वूची का कपड़ा ही लगा के दिया होगा इन्होंने। बाकी ये फोन मिलिट्री ग्रेड फोन है, मतलब MIL सर्टिफाइड है और साथ ही IP68 69 रेटेड भी है। अब इसके अलावा इस फोन की अगर पावर की बात करी जाए तो भाई इसके अंदर स्नैपड्रैगन 8 Gen 5 प्रोसेसर है। काफी लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि इसके अंदर 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर है, तो दोनों थोड़े डिफरेंट प्रोसेसर हैं। बेसिकली 8 Elite Gen 5 और ये वाला प्रोसेसर एग्जैक्ट सेम 3rd जनरेशन ओरियन आर्किटेक्चर प्रोसेसर है, बट जो इसकी फ्रीक्वेंसी है 8 Elite Gen 5 से थोड़ी सी कम है और GPU भी दोनों का डिफरेंट है, जिसकी वजह से स्नैपड्रैगन 8 Elite Gen 5 का जो स्कोर है वो 4 मिलियन प्लस देखने के लिए मिलता है। इसका 3 मिलियन प्लस स्कोर है। प्राइस के हिसाब से काफी बढ़िया स्कोर है। साथ ही यहाँ पर 3D मार्क टेस्ट भी हमने रन कराया जिसके अंदर 66.7% की स्टेबिलिटी हमें देखने के लिए मिली और बेस्ट लूप भी काफी बढ़िया देखने के लिए मिल रहा है। और ग्राफ भी आप यहाँ पर देख सकते हो, स्टेबिलिटी काफी बढ़िया और इसकी जो पीक टेम्परेचर है वो 45 डिग्री सेल्सियस गया हमारी टेस्टिंग के अंदर और ये चीज ग्राफ ने भी काफी अच्छे तरीके से शो करी है। और इस फोन के हीट ना होने के पीछे रीजन भी बहुत क्लियर है क्योंकि ये वर्ल्ड का पहला फोन है जिसके अंदर स्नैपड्रैगन 8 Gen 5 के साथ कॉपर मैश लिक्विड मेटल कूलिंग सिस्टम यूज करा गया है और वो भी अच्छा खासा बड़ा, जिसकी वजह से सिर्फ टेस्टिंग के अंदर ही नहीं जब हमने गेमिंग करी इसमें तो यहाँ पर सबसे पहले BGMI के अंदर आपको स्मूथ में 120 FPS का ऑप्शन मिल जाता है इसके अंदर। बाकी सेटिंग्स के अंदर आपको सिर्फ यहाँ पर 60 FPS का ऑप्शन मिलता है। अब मैंने 120 FPS में 1 घंटे गेमिंग करी है पूरा टॉप डाउन शॉट लगाकर, जिसके अंदर आप देख सकते हो कंसिस्टेंसी बढ़िया है। गेम प्ले में किसी तरीके का ब्राइटनेस ड्रॉप भी इस फोन ने नहीं करा, टच रेस्पॉन्स भी बढ़िया है। और यहाँ पर 1 घंटे गेम खेलने के बाद भी जो इसके एवरेज FPS है वो 114 मतलब 114 FPS मिले। ये चीज आप ग्राफ में क्लियरली देख सकते हो। तो यहाँ पर नो डाउट इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो 1 घंटे के गेम प्ले में मुझे काफी बढ़िया मिली और किसी तरीके का हीटिंग इशू भी हमें देखने के लिए नहीं मिला हमारी टेस्टिंग में। बाकी इसमें 165 हर्ट्ज का पैनल है वो
वो भाई रिफ्रेश रेट के टाइम पर काम नहीं करता है, वहां पर सिर्फ आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलेगा। बेसिकली इसके अंदर कुछ गेम है जो आप 165 FPS में प्ले कर सकते हो, लेकिन BGMI सिर्फ 120 FPS में ही चलता है। बाकी भाई हर कोई गेमिंग वाला लौंडा तो नहीं है, तो यहाँ पर जिनको गेमिंग नहीं करनी उनकी बात करते हैं। तो अगर आप नॉर्मल यूजेज की बात करें, इसमें UFS 4.1 की स्टोरेज मिलती है, LPDDR5X रैम दी गई है, ऐप ओपनिंग क्लोजिंग इस फोन की काफी बढ़िया मिलती है, यहाँ पर आप देख सकते हो। और सबसे मेन क्वेश्चन जो होता है हर बार कमेंट सेक्शन में, एंड मैंने भी फेस किया है मोटोरोला के फोनों के साथ, कि इनका कैमरा UI जिटर मारता है, लेकिन इस फोन के साथ मेरा एक्सपीरियंस डिफरेंट हुआ है। मोटोरोला ने डेफिनेटली इसको फ्लैगशिप किलर की तरह ही ऑप्टिमाइज करके दिया, जिसकी वजह से कैमरा ऐप ओपन करते देख सकते हो आप किसी तरीके का जिटर नहीं है। इवन अगर मैं मोड्स के बीच में भी स्विच कर रहा हूं तो वो काफी फास्ट स्विच हो रहा है, एंड यहाँ पर लेंस स्विचिंग भी इस फोन की काफी ज्यादा फास्ट है। तो मेरे को ये चीज बढ़िया लगी कि इन्होंने कैमरा ऐप इस फोन की एटलीस्ट ऑप्टिमाइज करके हम लोगों को दी है। लेकिन एक चीज है इस फोन की, अगर आप किसी ऐप को बार बार तेजी से ओपन करके क्लोज करोगे तो आपको लग सकता है कि भाई उतना स्मूथ नहीं है जितना कि ओरिजिन OS है या कलर OS हमें देखने के लिए मिलता है। बेसिकली स्मूथ तो है, लेकिन यहाँ पर मोटोरोला की जो एनिमेशन स्टाइल है वो ही कुछ ऐसा है। तो अगर वैसा चाहिए तो यहाँ पर मोटोरोला को डेफिनेटली इसको विद टाइम चेंज करना पड़ेगा। और इस फोन में कमाल की बात यह है कि बिल्कुल भी प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन फालतू की हमें नहीं मिलती है, सिर्फ मोटोरोला की एप्लीकेशन है, पुश नोटिफिकेशन वगैरह कुछ नहीं है इस फोन के अंदर। एंड इसी वजह से इस फोन के अंदर 5200 mAh की सिलिकॉन कार्बन बैटरी होने के बाद भी जो इसका बैटरी बैकअप है वो इंप्रेसिव है। 1 घंटे की गेमिंग में सिर्फ मुझे 20% का ही बैटरी ड्रॉप देखने के लिए मिला, और बैटरी कैपेसिटी के हिसाब से मैं इसे अच्छा बोल सकता हूं। बाकी 90 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, 50 वोल्ट की वायरलेस चार्जिंग भी इसमें मिलती है, और रिवर्स वायरलेस चार्जिंग 10 वोल्ट की सपोर्ट करता है। तो ये सारी चीजें इस फोन की काफी बढ़िया है। और मोटोरोला का ये एक फ्लैगशिप फोन है, तो मोटोरोला सबसे ज्यादा अपडेट इसी फोन के साथ हमें दे रहा है। 7 साल की मेजर OS अपडेट मिलेगी इस फोन के साथ, और जो इस फोन को बाय करेगा उनके लिए 6 महीने का परप्लेक्सिटी प्रो का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है। तो यहाँ पर इसके काफी सारे फायदे मिल रहे हैं। बाकी AI तो इसके अंदर मोटोरोला का सारा मिलता ही हम लोगों को। बाकी मोटोरोला जो जाना जाता है वो अपनी डिस्प्ले के लिए भी जाना जाता है, और इसके अंदर काफी खूबसूरत 6.8 इंच की सुपर HD एक्सट्रीम एमोलेड डिस्प्ले मिलती है। ये 1.5 के रेजोल्यूशन के साथ आती है विद 165 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, बट यहाँ पर जब आप नॉर्मल यूज करोगे तो 120 हर्ट्ज में ही काम करता है। 165 हर्ट्ज कुछ गेमों में ही ये करा सकता है। बाकी ये डोल्बी विजन सपोर्ट करती है डिस्प्ले, HDR10+B आप इसके अंदर कंटेंट स्ट्रीम कर सकते हो। यहाँ पर YouTube पर आप देख सकते हो, मैंने 4K में कंटेंट स्ट्रीम किया हुआ है HDR के अंदर, और ये काफी अच्छी तरीके से हैंडल कर रहा है। इवन अगर आप डिस्प्ले देखोगे तो ब्राइट पार्ट और शैडो को काफी अच्छे तरीके से मेंटेन किया हुआ है, और इसके अंदर पीक ब्राइटनेस जो मिलती है HDR कंटेंट स्ट्रीम करते हो 6200 निट्स की है, जिसकी वजह से जब आप कोई सिनेमैटिक या मार्वल की मूवी देखते हो जिसमें बहुत ज्यादा ब्राइट पार्ट आता है, भाई उसको ये काफी अच्छे तरीके से हैंडल करती है डिस्प्ले। हालांकि ऐसा नहीं है जो 6200 निट्स है उसमें पूरी डिस्प्ले ऐसे ब्राइट रहेगी। बेसिकली जैसे आप ये सिनेरियो देख रहे हो, इसमें ब्राइट पार्ट है, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट से 6200 निट्स की पीक ब्राइटनेस जाएगी, जिसकी वजह से जो ओवरऑल डिस्प्ले है वो काफी अच्छा एक्सपीरियंस देती है। एंड एक चीज आप देखोगे इस डिस्प्ले के अंदर विंग एंगल्स में भी किसी तरीके का कोई टिंट नहीं है, कलर वेल कैलिब्रेटेड है क्योंकि पेंटोन वैलिडेटेड डिस्प्ले है, जिसकी वजह से डिस्प्ले में कंटेंट व्यूइंग एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। बाकी इसके अंदर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर जो दिया है, नॉर्मल इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं है, बेसिकली यहाँ पर आपको अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर दिया है, जिसकी स्पीड रिकॉग्निशन आप देख सकते हो बहुत ज्यादा फास्ट ये परफॉर्म कर रहा है। बाकी मोटोरोला डोल्बी एटमॉस अपने सब फोनों के अंदर देता ही है, लेकिन इसके अंदर अलग ये है कि डोल्बी एटमॉस के साथ साथ जो इसके स्पीकर्स हैं वो बोस ने ट्यून्ड करे हैं, जिसकी आप आवाज यहाँ पर सुन सकते हो। तो मेरे हिसाब से मोटोरोला ने ये जो फोन लॉन्च करा है 55,000 रुपीज में, भाई सारी चीजें तगड़ी ऑफर कर रहा है। कैमरा इसके ऑन पॉइंट है, इस बार तो सर्विस का भी इन्होंने अच्छा वादा कर दिया, बिल्ड अच्छी है, डिस्प्ले बढ़िया है, एंड इवन यहाँ पर जो परफॉर्मेंस है वो भी एक फ्लैगशिप लेवल की है। साथ ही मोटोरोला ने इसके साथ लॉन्च करी है अपनी ये मोटोरोला की नई वॉच, जिसका केस पूरा बिल्ड है एल्यूमिनियम का, और इसके फ्रंट में भी कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन मिलती है। साथ ही ये देगी आपको 1 हफ्ते का बैटरी बैकअप। अगर आपको इसकी भी डेडिकेटेड वीडियो चाहिए मुझसे कमेंट सेक्शन में बता देना। इसका कंपैरिजन किसके साथ चाहिए, हो सकता है मैं इस प्राइस रेंज की सारी वॉचों का कंपैरिजन एक साथ ले आऊं, वैसे मुझे भी ये नहीं पता कि इसका प्राइस कितना आएगा। तो बस यही था आज की इस वीडियो के अंदर। अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ स्किप कर दिया है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और अगर आपको कोई भी डाउट है इस फोन से रिलेटेड तो वो भी पूछ सकते हो, क्योंकि मैं इसका एक इन डेप्थ रिव्यू लाने वाला हूं, उसके अंदर मैं आपके सारे ही डाउट क्लियर कर दूंगा। और चैनल सब्सक्राइब कर लेना अगर नए हो। तो बस मिलते हैं जल्दी कूल और एक्साइटिंग वीडियो में, जब तक के लिए जो मन में आएगा इसको करें टू वॉच योर हार्ट फील, स्टे ट्यून्ड विद द HFE अनबॉक्स गाइस।